हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत वेव ऑप्टिक्स की एक और क्लास आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये जो इंटरफेरेंस या व्यतिकरण नाम का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसका नाम है कलांतर व पथांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। यहाँ पर पहले तो इन दोनों शब्दों के अर्थ अपने को समझना है कि कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस एंड व्हाट इज फेज डिफरेंस। जो पाथ डिफरेंस या पथांतर है उसको त्रिभुज या डेल्टा से दिखाया जाता है, और जो हमारे पास में फेज डिफरेंस या कलांतर है इसको फाई से दिखाया जाता है। अब ये होता क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं कलांतर वर्ड जिसको मैंने कहा है या फेज डिफरेंस जिसको मैंने कहा है, मैं उसको अगर एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाना चाहूँ तो बहुत ही सरल सा उदाहरण आप खुद कर सकते हैं। आप एक ही कोई भी गाना दो मोबाइल्स में एक साथ चला के देखिए, इवन हमारा ये वीडियो चाहे आप चला कर देखिए, दो जगह पर आप एक ही चीज को एक साथ चला करके देखिए तो आप पाएंगे कि दोनों में थोड़ा सा गैप रह गया है। दो मोबाइल में जब आप गाना बजाओगे तो एक में थोड़ा सा आगे चल रहा है, एक में थोड़ा पीछे चल रहा है। ये जो उन दोनों वेव्स के बीच में जो थोड़ा सा गैप है, इस गैप का नाम ही कलांतर है, इसी का नाम फेज डिफरेंस है। कलांतर कला वर्ड से जो बना है वो उसी से बना है। आप देखोगे कि मान लीजिए कभी कभार आप जो है किसी गाने के साथ में खुद उसकी लिपसिंग करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप एक परफेक्ट सिंगर नहीं है तो आप उस गाने से आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, मतलब आप में कलांतर उत्पन्न हो जाता है। मगर जब आप जो है कई ऐसे गाने देखोगे, ग्रुप सॉन्ग जिसमें 10-20 लोग साथ गाना गाते हैं, तो वो एक साथ ही गाते हैं, उनमें कोई आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि ये उनकी कला है। इसीलिए कला से वर्ड बना है कलांतर। ठीक है, अब ये तो बात होगी प्रैक्टिकल उदाहरण की। अब जरा थ्योरी पर आते हैं। थ्योरी पर जब हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, तो रिलेशन है इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेव्स से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ही वेव्स से। तो वेव से कैसे लेन देन है, देखो वेव इस तरीके से चलती है। ये अगर कोई सरफेस है तो इस पर जो वेव है इस तरीके से चलती हुई हमें दिखाई देती है। ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें सामने आने वाली है, जिसके लिए हमने इसका एक छोटा पार्ट देखने वाले, सिर्फ इतना पार्ट देखना, ठीक है, पूरा नहीं देखने वाले, छोटा पार्ट देखना। देखो, मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि देखो, गांधी जी कहते थे पूरा मत देखो, फिजिक्स कहती है पूरा मत देखो। बहुत सारी जगह पर छोटा पार्ट आप देख लो, उसी का जो प्रॉपर्टीज है उसी से आपका काम चलेगा, ये फिजिक्स की खास बात है। तो अगर इतने पार्ट को देखने पड़े, अगर मैं इतने से पार्ट को देखूं तो ये तरंग तो है ही, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, मगर अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको आती है तो आपको पता चलेगा कि इट इज द ग्राफ ऑफ साइन। ये साइन का ग्राफ भी, अगर आप y बराबर साइन x का ग्राफ बढ़ाओ, इसको y अक्ष और इसको x अक्ष लेकर के, तो ये ग्राफ साइन का। और अगर ये x अक्ष आपने लिया और y बराबर साइन x का मान लिया है, तो यहाँ पर होगा 0 डिग्री, इस टॉप मान पर होगा 90 डिग्री, यहाँ पर होगा 180 डिग्री, इस नीचे वाले मान पर होगा 270 डिग्री, और जहाँ ये वापस लौटाया वहां पर होगा 360 डिग्री। ये तो डिग्री में। रेडियन में बोले तो ये π/2, पाई, 3π/2 और 2π के रूप में बताया जाता है। ठीक है, अगर इस वेव के किसी पॉइंट की मुझे स्थिति बतानी है तो मैं कहूँगा, मान लो ये 50 डिग्री वाली स्थिति है, तो अगर इस वेव की जो मैं x वाली वैल्यू जानती देख करके और वो डिग्री के रूप में या रेडियन के रूप में इसकी स्थिति को बताता हूँ, साइन के ग्राफ से तुलना करते हुए, तो इसको कहा जाता है ये इसकी कला है, ये इसका फेज है। ठीक है, अगर आप किसी वेव को साइन के ग्राफ में 0 से 2π के बीच में कंपेयर करते हुए उसको डिग्री या रेडियन में उसकी स्थिति को समझाते हैं, तो इसे कहा जाता है कि ये इसकी क्या है, कला। ठीक है, इसी को इसका फेज कहते हैं। व्हेन एनी वेव इज रिप्रेजेंटेड इन द रेडियन और डिग्रीज as compared to the sine function, then it is known as its phase। अब यह फेज हो गया। इस फेज में कुछ पेज भी हैं। इस कला में थोड़ी कलाकारी है। क्या कलाकारी है?
कई बार ऐसा होता है कि वेव यूं स्टार्ट होती है, ठीक है, मगर कई बार ऐसा होता है कि वेव यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा ऊपर से, और कई बार ऐसा भी होता है वेव यहाँ की बजाय थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो जाती है। जब ये इस तरीके से स्टार्ट होती है तो हमें ये पता चलता है कि ये जो है साइन का ग्राफ पूरा नहीं बनता। साइन का ग्राफ तब बनता जब ये इतना और होता है, क्योंकि ये जो स्थिति का इतना ग्राफ ये खा गया, तो इस ग्राफ में जो ओरिजिनल अपना जीरो से ग्राफ जब स्टार्ट होता है उसमें वो जो पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट इसमें जब आता है, तो ये मान लो एक बार के लिए उदाहरण के लिए मैं मान रहा हूँ 50 डिग्री, देन दिस 50 डिग्री, ये जो 50 डिग्री मान आता ये इसके अंदर शुरुआत से ही आ गया। मान लीजिए इसके अंदर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता, तो इसका ये जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ आ रहा था, लेट्स सपोज 250 डिग्री पर आ रहा, तो ये इसमें जो 250 डिग्री है शुरुआत में आ गया। इस शुरुआती वाले मान को कहा जाता है अंग्रेजी में इपोक। अगर आपने 11वीं के अंदर एसएचएफ का चैप्टर पढ़ा हो तो इपोक या प्रारंभिक कला नाम जरूर आपने सुना हो, तो इसी से रिलेटेड, ठीक है। ये तो बात हुई कला की। अब हम जिसमें चल रहे हैं वो कला नहीं, वो है कला के साथ में हमने जोड़ा है अंतर भी, हमने फेज के साथ में जोड़ा है डिफरेंस भी। तो डिफरेंस अंतर एक जने का तो होगा नहीं, अंतर कम से कम दो लोगों का होगा, तो दो जनों का अंतर, दो जनों की कला में कितना अंतर है। मान लीजिए मैं उदाहरण बनाता हूं अपने, मान लीजिए ये हमारे पास में एक जगह पर दो वेव्स चल रही है, ये हमारा कोई जो है जगह है, यहाँ पर दो वेव्स चल रही है। एक वेव तो ये शरीक वाली है जो मूल बिंदु से स्टार्ट हुई, जीरो कला प्रारंभिक कला, और एक ऐसी है जो जीरो से थोड़ा पीछे से शुरू हुई थी, ऐसे। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछे पर्टिकुलर कोई पॉइंट मुझे बता दिया कि भाई ये वाला पॉइंट बताओ, इस पॉइंट पर इनकी कला में अंतर कितना हो, तो इनकी इस पॉइंट पर मैं इनकी कला में अंतर कैसे निकाल सकता हूँ। मैं इस रेड वाले ग्राफ को यहाँ पर जो भी इसकी φ1 वैल्यू बढ़ेगी, कला बढ़ेगी, वो निकाल लूंगा। साइन के ग्राफ में 2π से कंपेयर करा करके वैल्यू निकालूंगा डिग्री। इस ब्लू वाले के लिए भी मैं इसी पॉइंट पर जो साइन वाले ग्राफ से वैल्यू आती है वो निकालूंगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये वाली वैल्यू φ2 आ जाती है, तो एक ही पॉइंट पर जो दोनों की वैल्यूज आई, इनका जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है कलांतर। ये जरूरी नहीं है कि 2 - 1 करके निकल जाए, 1 - 2 करके भी निकाला जा सकता है। तो ये जो कलांतर निकाला जाता है, ये कलांतर हमारा जो है दो वेव्स किसी पॉइंट पर जब पहुंचती है तो उनकी कलाओं का जो अंतर होता है वही कलांतर होता है। When two waves reach at any point, then their difference in phase is known as phase difference. ठीक है, अब पथांतर क्या चीज है। मान लो एक वेव यहां से और एक वेव यहां से, दो वेव्स हैं, एक ही पॉइंट पर इनको जाना है। एक वेव तो आ गई सीधी, एक वेव आ गई थोड़ा तिरछी। ये पहली वेव है, इस तरीके से आ गई, और ये दूसरी वेव है जो इधर से आ गई। अगर आप चित्र को देख पा रहे हो ढंग से तो आपको पता चलेगा, मान लो ए बिंदु, बी बिंदु और ये पी बिंदु, तो ए से जो पी का जो रास्ता है ये छोटा है, और बी से जो पी का रास्ता है ये बड़ा बड़ा है। अगर आपको लंबा ना लगे तो थोड़ा और लंबा कर दो, तो आपको जो है ये रास्ता लंबा लग रहा है, ये रास्ता छोटा है। ये जो दोनों तरंगे हैं, इनके रास्तों की लंबाई का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, पथांतर कहलाता है, फेज डिफरेंस। तो ये रास्ता मान लीजिए एक बार के लिए x सेंटीमीटर का, ये वाला y सेंटीमीटर का, तो y - x जो मैं निकालूंगा वही मेरा क्या होगा,
पथांतर होगा, पथ की लंबाइयों का अंतर ही पथांतर होता है। ओके, यहाँ तक बात अपने पास में कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर इस बात को जरा ढंग से समझाऊं तो मेरे यहाँ पर जो नोट करने वाली बात इतनी है कि यहाँ जो पथांतर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। पथांतर टाइम आएगा, जैसे कि हमने बात की कि पथांतर जो है वो सेंटीमीटर में आता है, तो पथांतर अगर सेंटीमीटर में आएगा तो इसका हमारे जो है कलांतर और पथांतर से क्या रिलेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए एक ही वेव है, ये एक वेव है हमारी। अगर इस वेव के लिए मैं जो है इसको कोण में समझाना चाहूँ तो ये कोण जो है, एंगल जो है, इसको मैं 2 पाई रेडियन बता सकता हूँ यहाँ तक। अगर मैं इसको दूरी के रूप में समझाना चाहूँ, डिस्टेंस के रूप में समझाना चाहूँ, तो ये डिस्टेंस तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहलाती है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहलाती है इस दूरी का नाम। अगर यहाँ पर कोई स्थिति होती है, कोई बीच की स्थिति, कोई भी कहीं भी, तो उसको कोण के रूप में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फाई। ठीक है, रेडियन के अंदर जब उसको दिखाते हैं उसको कला कहते हैं। और ये जो इनके बीच का ये जो अंतर है, अगर इसको दूरी के रूप में समझाया जाए तो इसी का नाम पथांतर होता है, इसी का नाम जो है डेल्टा होता है। तो डेल्टा जो सेंटीमीटर में होता है, दो तरंगों के लिए भी निकाला जा सकता है। एक तरंग के लिए वो दूरी तो है, तो उस दूरी को अपन यहाँ पर सेंटीमीटर में जो लिया होगा उसको रेडियन में जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इनका आपसे रिलेशन कैसे निकलता है? इसी को कहते हैं पथांतर और कलांतर का रिलेशन। कैसे निकलना है? बहुत सरल सी बात है। हमारा 2 पाई कोण जो है वो कितनी दूरी के बराबर है? लैम्डा के। 2 पाई एंगल इज इक्वल टू डिस्टेंस लैम्डा सेंटीमीटर्स। देन 1 रेडियन विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई सेंटीमीटर्स। देन फाई एंगल विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई। ऐसा समझ लीजिए 50 पेन की कीमत 500 रुपए, तो एक पेन की कीमत 10 रुपए, तो 5 पेन की कीमत 50 रुपए। इस तरीके से अपन निकालना। ये जो अपन ने निकाला, इसी का नाम क्या है? जो फाई वाली दूरी है उसका नाम क्या है? डेल्टा। ये डेल्टा। ये जो फॉर्मूला आया फाइनली, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई इज इक्वल टू डेल्टा, या फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूला का नाम है कलांतर व पथांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। हमने आज के टॉपिक को बहुत ही छोटा और जो है शॉर्ट रखा है, इसीलिए रखा है कि हम फंडे क्लियर करना चाहते थे, बेसिक्स क्लियर करना चाहते थे। तो आप हमारे जो है आज के टॉपिक को बेसिक क्लियर करने के हिसाब से महत्वपूर्ण माने। फॉर्मूला भले ही छोटा हो, छोटी चीज़ को कभी जो है महत्वहीन नहीं मानना चाहिए। और आप हमारे वीडियो को भी जो है महत्वपूर्ण मानते हुए अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अपनी पढ़ाई को इस कठिन समय में भी जारी रखिए। धन्यवाद।